दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ओपन सीक्रेट में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी ने मुझ पर तो गहरा असर छोड़ा है। आशा करता हूँ आपको भी ये कहानी सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, पर्सनल तौर पे प्रेरक लगेगी। गौतम बुद्ध घर आए। दोस्तों हमारी सभ्यता में हर सन्यासी को इस राह से गुजरना ही होता है। सन्यास की शिक्षा तभी पूरी मानी जाती है जब सन्यासी अपने प्रशिक्षण के बाद एक फेरा अपने घर का लगा ले। दुल्हन भी शादी के बाद एक फेरा अपने मायके का लगाती है। प्रथाएं हैं, गहरे मतलब हैं इनके। छोटी सी क्रांति परेशान कर जाती है। यहां तो आत्मबोध हो चुका था। बुद्ध की बात है। सिद्धार्थ बुद्ध घर लौटे, उनको आना ही था। गौतम प्रबुद्ध अपने पिता शुद्धोधन से मिले, उनको मिलना ही था। बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा से मिले, उनको मिलना ही था। पिता अति क्रुद्ध थे। जहां जहां भी गौतम बुद्ध जाया करते थे, पिता अपने अनुयायियों को भेज देते थे, ध्यान रखो, हिसाब रखो, वापस ले आओ। आज गौतम बुद्ध घर आए हैं। पिता के शब्द तो दोस्तों फिर भी मिलते हैं। चलो बताऊंगा, आगे आएगा अपने आप। मैं तुम्हें अब भी माफ कर सकता हूं। तुमने मुझे बहुत कष्ट दिया है। इस बुढ़ापे में तुम मेरे अकेले वारिस भाग गए, मुझे अकेला छोड़ के। कोई हिचक नहीं, कोई शर्म नहीं, और ये दरिद्रता, ये क्षुद्रता, ये भीख मांग कर जीना, ये भिखारियों की जमात। अब वापस आ जाओ। जख्म गहरे हैं, परंतु मेरे पास एक पिता का हृदय है। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। आ जाओ और अपना राज्य संभालो। मैं और किस पर विश्वास करूं? मेरा अंत निकट है। बुद्ध के पिता बहुत गुस्से में थे। बुद्ध ने जवाब दिया, क्या आप मेरी भी सुनेंगे? मैं वो नहीं जिसे आप जानते हैं। पिता मुस्कुराए, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम मेरा खून हो, मेरा हिस्सा हो, तुम मेरा विस्तार हो। तुम मुझे समझा रहे हो कि तुम वो नहीं हो। जरा सोचिए, दोनों ठीक है, बस एक की क्रांति घट चुकी है और यह क्रांति आंतरिक है। यह उसी को दिखेगी जो झुक सकता है, और बुद्ध के पिता झुक नहीं सकते। बाप घमंड तना हुआ है और क्रोध से भरा हुआ है। समझने का प्रश्न कहाँ उठता है? पिता
किसी समझौते की स्थिति में नहीं है। वो तो इस विचार के हैं कि पुत्र को माफ करके उस पे उपकार कर रहे हैं। पिता ने दोहराया, तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो। इस बात पर बुद्ध ने जवाब दिया, मैं पुनः कहता हूं, मैं आपसे हूं, परंतु मैं आपसे नहीं आया हूं। आप मेरे मार्ग हैं, पर आप मेरे मार्गदर्शक नहीं हैं, मेरे आने के मार्ग हैं। और मैं यह भी निवेदन करता हूं कि मैं पहले भी था। मुझे नहीं पता कितनी बार मेरे कितने ही पिता हुए, कितनी ही माता हो चुकी हैं। हाँ, आप भी। कृपया मुझे नजदीक से देखें, मुझ में झांकें। ऐसा संवाद पिता और पुत्र का आता है। पत्नी के तो शब्द ही नहीं है। यशोधरा, बुद्ध की पत्नी, भी अति क्रोध में थी। वो 12 वर्ष के बाद लौटे थे। 12 वर्ष का जमा गुस्सा। वो एक राजपुत्री थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था, एक अश्रु भी नहीं बहाया था। उसने सारा विष पी लिया था। जब बुद्ध आए, सारा बांध टूट गया। यशोधरा ने 3 प्रश्न किए। क्यों तुमने मुझे बताया नहीं? विश्वास की बात है, पति पत्नी की विश्वास की बात है। बिना बताए गए थे तो पत्नी पे विश्वास नहीं है ऐसा जाहिर किया। बुद्ध चुप रहे, कुछ नहीं कहा। क्या वो सत्य तुम्हें यहां नहीं मिलता? अगर सत्य है तो यहां भी मिलना चाहिए था। जाने की क्या जरूरत थी? बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। अपनी उछाल में यशोधरा शायद ज्यादा ही आगे चली गई। उन्होंने अपने पुत्र राहुल को आगे किया। राहुल, तुम पूछते थे ना तुम्हारे पिता के बारे में, ये तुम्हारे पिता है। इन्होंने तुम्हें एक दिन का छोड़ दिया था। यशोधरा कह गुजरी, जाओ इनसे अपनी संपदा ले लो। बुद्ध ने राहुल से बात की। ये लो भिक्षा पात्र, मेरे पास एक ही संपदा है, मेरी कोई नहीं सुनता। पिताजी भी बहुत गुस्से में है। राहुल पिता के चरणों में गिर गया। यहां यशोधरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राहुल को बुद्ध के पैर छूते देख, वह राहुल को आंसुओं में देख यशोधरा श्रद्धा से झुक गई। मैं क्या कर रही हूं? ये वो व्यक्ति नहीं जो 12 साल पहले मुझे छोड़ के गया था। मैंने इससे इतना भला बुरा कहा, गालियां दी, और ये चुप है। राजकुमार होता या राजा होता तो मुझे दंडित करता, पर ये चुप खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ये तो ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे कोई मंगल गीत गाया जा रहा हो, जैसे कोई इनकी प्रशंसा कर रहा हो। ये वो नहीं जिसे मैं अपने पति के रूप में जानती थी।
याद रखिए, राहुल ने सबसे पहले समर्पण किया, 12 वर्ष का था, अभी कोई अनुकूलन नहीं हुआ था, उसके साथ कोई पुरानी यादें नहीं थी, उसे सब साफ साफ दिखाई दिया। उसके भीतर पिता के प्रतिबिंब नहीं थे, वो एक साफ आत्मा को समर्पित हुआ। राहुल को देख यशोधरा भी श्री चरण कमलों में झुक गई। यशोधरा ऐसी क्षत्राणी थी, वो बुद्ध के आश्रमों में ऐसी समाई कि बस खो गई। इस घटना के बाद उनका परिचय ही नहीं मिलता। यशोधरा को देख शुद्धोधन भी समर्पित हुआ और फिर पूरा राज्य झुका और पुण्य पथ की ओर अग्रसर हुआ। कुछ तो होगा बुद्ध में, कुछ तो होगा उन पुण्य आत्माओं में। हमारे ही देश की कहानी है। चलिए, नमस्कार। यदि आपको इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट अच्छे लगे, प्रेरक लगे, तो कृपया हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, ज़रूरी है, शेयर कीजिए, विस्तार कीजिए हमारा, कमेंट्स लिखिए, हमसे जुड़ने के लिए कोशिश कीजिए। अपने सबसे पहले शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है, हम चाहते हैं कि आप सब हमसे जुड़ें। धन्यवाद।